हेलो स्टूडेंट। आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों को इस बार प्रमोट नहीं किया गया है सैम 3 में। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका सेमेस्टर 1 में किसी न किसी पेपर में बैक लगा हुआ था, क्लियर नहीं था। पर बात क्या है, जैसे FYOGP 4 साल का जो ग्रेजुएशन का न्यू यूजी कोर्सेस है, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे पेपर हो रहे हैं। मतलब एक मेजर पेपर, पहले तो IRC था, अब क्या हो गया माइनर पेपर, मेजर पेपर, माइनर पेपर और भी 3-4 पेपर है। सेमेस्टर 1 में कुल आपको 6 पेपर पढ़ना था। कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में किसी बच्चे का बैक लगा हुआ था, तो उस समय तो सैम 2 में प्रमोट कर दिया गया था। अब सैम 2 में भी अगर कहीं ना कहीं बैक लगा है तो फिर आगे उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ठीक है। अब कुछ सवाल है कि माने जो बच्चे सैम 3 का तैयारी कर रहे थे तो अब क्या करें। अब उनको सैम 1 पढ़ना चाहिए कि सैम 2 पढ़ना चाहिए कि सेमेस्टर 3 को कंटिन्यू करना चाहिए, ये सवाल आता है। अब देखिए, जैसे जो बच्चे अपने पास पढ़ रहे थे तो उन लोगों को हम गाइड करें। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का ग्लोबल सिटीजनशिप में लग गया है बैक, या कोई ऐसे बाहरी पेपर, मतलब जिनको आप पढ़ ही नहीं रहे थे, तो अब क्या हो रहा है कि इस चीज को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे पहली बात क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला बात, जो आप सैम 3 पढ़ रहे हैं, सैम 3 जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने वाला है। और एक जो आपका कंटिन्यूटी बना हुआ था उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी सेमेस्टर 1 का ना तो एग्जाम होने जा रहा है, ना ही सेमेस्टर 2 का एग्जाम हो रहा है। तो आप सिर्फ इस भ्रम में आकर के कि हाँ भाई अब तो हम 1 साल बैक हो गया है हमारा। हाँ, इस बार ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत सा इस तरीके से, पता नहीं, एकदम बड़े पैमाने पर बच्चों को मतलब नॉट प्रमोट किया गया है, नॉट प्रमोटेड इन सैम 3। बड़े पैमाने पर मतलब थोड़ा अजीब तरीके से कॉपी चेक हुआ है। जैसे हर एक बच्चों से सुनने को मिल रहा है कि हम तो मैथ्स में 80 का लिखे थे, इतना आ रहा है। हम तो मैथमेटिकल में 90 सही करके आए थे, 70 मार्क्स आ रहे। पता नहीं किस तरीके से चेक हो रहा है, पर ये यूनिवर्सिटी जाने। पर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इस पे अगर बात करें तो सबसे पहली बात कि अगर आप सेमेस्टर 3 कंटिन्यू बहुत अच्छे लगन से पढ़ रहे थे तो इसको आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद क्या होगा कि सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा तो चूंकि आपने मैथ्स पहले से पढ़ा ही है ना। अब मान लीजिए फिर सेमेस्टर 2 की बात कर लें, सैम 1 सैम 2, तो मेजर पेपर तो आपने पढ़ा ही है। ध्यान कहाँ देना है, जिस चीज पे आपका बैक लगा हुआ है ना। ग्लोबल सिटीजनशिप पे कुछ लोगों का लगा है, कुछ लोगों का टेली GST वगैरह में, कुछ लोग का और भी मतलब छोटे छोटे पेपर्स में जिनको बहुत लाइटली लिए थे स्टूडेंट्स, तो उन सब पे हम लोग को मेहनत करना है। अब भाई मान लीजिए 1 साल आप बैक ऐसा लिख दिएगा नॉट प्रमोटेड इन सैम 3, तो उसके वजह से आप ये पूरा पूरा लगभग कोर्स हो गया है ना। आप पूरा सारा चीज लगभग कंप्लीट होने को है और आप इसको यहाँ से ड्रॉप कर दीजिएगा, तब तो फिर से नेक्स्ट बार जब आप सेम 3 में जाएंगे तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना जो आप कर रहे हैं इसको कंटिन्यू किया जाए। तो पहला सजेशन यही रहेगा कि जो आप कर रहे हैं उसको एकदम कंटिन्यू करिए, क्योंकि इससे आपका कंटिन्यूटी टूटेगा नहीं। और परेशान नहीं होना है ना, कि हम प्रमोट नहीं हुए हैं तो बहुत अलग हो गया है अब तो सब छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। होता है ऐसा, यूनिवर्सिटी का भी गलती है कि भाई बहुत सारा इस तरीके से लार्ज लेवल पर एकदम बहुत अलग पैमाने पर ही लोगों को फेल किया गया है। तो पर उससे परेशान नहीं होना है, छोटे छोटे पेपर्स हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला सलाह ये रहेगा कि जो आप अगर, हाँ ये भी सुनना है ध्यान से, कि अगर आप सैम 3 बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग मेजर पेपर 5 पढ़ा दिए सेमेस्टर 3 में, मेजर पेपर 5 तो कंप्लीट करवा दिए, मेजर पेपर 4 के एक चैप्टर कंप्लीट है, दूसरा शुरू किए थे, तो अगर वो सारा फॉलो कर रहे हैं, एकदम अप टू डेट है, तब आप इसको कंटिन्यू करिए एकदम। और आने वाले 20 से 25 दिन, 30 दिन में, 1 महीने में ये सैम 3 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा कि सिर्फ रिवीजन को ही रहेगा। सैम 3 तो आपका आना ही है इसके बाद। तो उसके बाद जैसे एग्जाम होगा जनवरी फरवरी में, सैम 1 का एग्जाम होगा, फिर उसी के आसपास जैसे ये सैम 2 से 3 महीने 4 महीने के बाद जब सैम 2 में जाएंगे तो सैम 2 का एग्जाम होगा। फिर मतलब अगर फाइनली जोड़ लिया जाए तो अभी से 6 से 7 महीने के बाद, 6 से 7 महीने के बाद वापस से आप सैम 3 में होंगे। 6 से 7 महीने कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, 6 से 7 महीने के बाद वापस सैम 3 में होंगे। तो हम क्यों इसको यहाँ से ड्रॉप करें, है ना। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। और इसको हाँ, यूनिवर्सिटी का गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि BBMQ में ही ऐसा क्यों, बाकी यूनिवर्सिटी भी तो है। तो पता नहीं, कहीं ना कहीं गलती तो है यूनिवर्सिटी का शायद। तो परेशान इससे नहीं होना है ना। हम लोग क्या इससे सीख ले सकते हैं, इसको एक पॉजिटिव के जैसा लीजिए कि हाँ भाई हमको और मौका मिला है। तो सैम 3 को बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि 6-7 महीने के बाद जब आप फिर से सैम 3 में होंगे तो इसका रिवीजन कर पाए, सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। और उसके बाद सैम 1-2 जो एग्जाम होगा, तो मेजर पेपर तो आपने पढ़ा है मैथ, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एप्लीकेशन पे जा करके ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, है ना।
तो सेमेस्टर 1-2 पढ़ सकते हैं। और रहा बात बाकी कॉमन पेपर का, तो कॉमन पेपर में भी इस बार से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इससे पहले तक तो मैथ्स मेजर ही पढ़ा रहे थे, पर चूंकि अब FIUGP जब से हुआ है तब से सिर्फ आपका मेजर पेपर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बाकी पेपर्स भी हैं। तो इसलिए अब हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़ करके जो इसमें जिस जिस पेपर में, जैसे ग्लोबल सिटीजनशिप हो गया या अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, इन सब पेपर्स का नोट्स वगैरह ले करके उस पर काम कर सकते हैं जिसमें बैक लगा है। चलिए, फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सलाह समझ में आएगा। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए सैम 3 प्रमोट हो गए हैं तो हम सैम 3 को छोड़ देते हैं बाकी दरकत, ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद भी समझिएगा कि मान लीजिए आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया या ग्लोबल सिटीजनशिप में बैक लगाए तो उससे बेहतर है कि सबको लेके चला जाए, थोड़ा ज्यादा मेहनत किया जाए। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आएगा और मेरा सलाह आप लोग सुनेंगे कि इसको कंटिन्यू करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से क्या होगा कि डिमोटिवेट टाइप आप एकदम पूरा परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना है। समय आएगा दे देंगे हम लोग इसका एग्जाम। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।